आज की इस वीडियो में मैं कवच टेक्नोलॉजी के बारे में तेलंगाना के सिकंदराबाद में ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली कवच का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रेन और एक इंजन को एक ही पटरी पर आमने सामने आते हुए चलाया गया। जैसे ही एक पटरी पर दो ट्रेन आ रही हों, ट्रेन में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवार थे और दूसरे इंजन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एक ही पटरी पर आमने सामने आ रहे। ट्रेन और इंजन कवच टेक्नोलॉजी के कारण टकराए नहीं और परीक्षण सफल रहा। कवच ने रेल मंत्री की ट्रेन को सामने आ रहे इंजन से 380 मीटर दूर ही रोक दिया। नेक्स्ट टॉपिक है स्वदेशी है कवच। कवच को रेलवे द्वारा दुनिया की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करने में रेलवे की मदद के लिए स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी ATP प्रणाली का निर्माण किया गया है। ATP को कवच नाम दिया गया है। कवच को इस तरह से बनाया गया है कि उस स्थिति में एक ट्रेन को ऑटोमेटिक रूप से यह रोक देगी जब उसे निर्धारित दूरी के भीतर उसी लाइन पर दूसरी ट्रेन के होने की जानकारी मिलेगी। इस डिजिटल प्रणाली के कारण मानवीय त्रुटियों जैसे कि लाल सिग्नल को नज़रअंदाज करने या किसी अन्य खराबी पर ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल। कवच प्रणाली में हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो कम्युनिकेशन का उपयोग किया जाता है। अधिकारियों के मुताबिक कवच SIL4 यानी सुरक्षा मानक स्तर 4 के अनुरूप है, जो किसी सुरक्षा प्रणाली का उच्चतम स्तर है। एक बार इस प्रणाली का शुभारंभ हो जाने पर 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर की सभी ट्रेन बगल की पटरियों पर खड़ी ट्रेन की सुरक्षा के मद्देनज़र रुक जाएंगी। कवच को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए अप्रूव किया गया है। परीक्षण के दौरान देखा गया कि कवच टेक्नोलॉजी 3 स्थितियों आमने सामने की टक्कर, पीछे से टक्कर और खतरे के संकेत मिलने पर कैसे काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक है कवच के फीचर्स। पहला है कवच रेडियो के जरिए मूवमेंट अथॉरिटी के कंटिन्यूस अपडेट के सिद्धांत पर काम करती है। दूसरा, अगर रेल इंजन ब्रेक लगाने में असफल रहता है तो कवच टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक तरीके से ब्रेक लगा देती है। तीसरा है LC गेट पास आते ही ड्राइवर के हस्तक्षेप के बिना कवच अपने आप सीटी बजाना शुरू कर देती है। चौथा, ट्रेन के रेड सिग्नल के करीब पहुंचने पर अपने आप ब्रेक लग जाते हैं। पाँचवां, कैब में यह टेक्नोलॉजी लाइन साइड सिग्नल रिपीट करती है, जो उच्च गति और धुंध वाले मौसम में बेहद उपयोगी है। छठा, डायरेक्ट लोको टू लोको कम्युनिकेशन के जरिए टक्कर से बचाव। और सातवां, किसी दुर्घटना की स्थिति में SOS फीचर को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक है भविष्य में ये फीचर भी जुड़ेंगे। पहला, इंटरलॉकिंग के साथ डायरेक्ट इंटरफेस। दूसरा, अस्थायी गति प्रतिबंधों के लिए फंक्शनलिटी। तीसरा, कवच के लिए बैलिस का विकास। चौथा, LTE पर कवच का विकास। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर भी किया जाएगा डिप्लॉय। वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत 2000 किलोमीटर तक के रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाने की योजना है। दक्षिण मध्य रेलवे की जारी परियोजनाओं में अब तक कवच को 1098 किलोमीटर मार्ग पर लगाया गया है। कवच को दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर भी लगाने की योजना है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर है। अधिकारियों का कहना है कि कवच के लगने पर संचालन खर्च 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर आएगा, जबकि वैश्विक स्तर पर इस तरह की सुरक्षा प्रणाली का खर्च प्रति किलोमीटर करीब 2 करोड़ रुपए है। तो ये थी कवच टेक्नोलॉजी की डिटेल्स। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।